बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न नॉन मुस्लिम वर्ल्ड के एक बहुत बड़े आर्ग्यूमेंट पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अगर आज की इस मॉडर्न नॉन मुस्लिम वर्ल्ड की, क्रिश्चियन वर्ल्ड की, जीविश वर्ल्ड की और इवन की तमाम नॉन मुस्लिम वर्ल्ड की आप स्टडी करते हैं तो वो एक आर्ग्यूमेंट पेश करते हैं, एक तनकीद, एक आर्ग्यूमेंट पेश करते हैं कि ये जो कुरान है ये अल्लाह ताला की किताब नहीं है माज़अल्लाह। और वो कहते हैं जिस तरह कि ये किताब माज़अल्लाह अल्लाह ताला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद लिख ली थी, आपके सहाबा ने लिख ली थी, तो लिहाजा ये कुरान मैन मेड है, ये ह्यूमन राइट है और इसमें ये अल्लाह ताला की तरफ से नहीं है। इसी टॉपिक को हम आज से हम हिस्ट्री से एक एग्ज़ाम्पल के साथ यहाँ पर डिस्कस करते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। As we know that के before at the time of Prophet Muhammad अलैहिस्सलाम एक डिसबिलीवर था, एक नॉन मुस्लिम था जो काफ़ी बड़ा बिजनेसमैन था, वेल नाउन बिजनेसमैन था। तो वो बिज़नेस के टूर्स के लिए, वो बिज़नेस के विजिट्स के लिए दूसरी कंट्रीज़ का सफ़र किया करता था, दूसरी कंट्रीज़ के टूर्स पर जाया करता था जस्ट फॉर बिजनेस। अब एक मरतबा वो किसी कंट्री गया हुआ, उधर से वो बिज़नेस के घर से ही गया हुआ, तो इसी के बाद वो टूर के सिलसिले में दीगर कई कंट्रीज़ में गया। अब यहाँ पर उसने जब डिफरेंट कंट्रीज़ का विज़िट किया तो वहाँ पर सेमिनार्स हुआ करते थे, बड़े बड़े सेमिनार्स होते थे, क्रिश्चियनिटी के, क्रिश्चियन जीविश सेमिनार्स हुआ करते थे। तो वो वहाँ जाकर उन सेमिनार्स को अटेंड किया करता था, वहाँ पर बाइबल के लेक्चर्स लेता था, वहाँ पर तोरा के सेमिनार्स को अटेंड किया करता था। यानी कि जो बड़े बड़े सेमिनार्स उनके 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 स्कॉलर्स, उनके रिबाइज अरेंज किया करते थे, जो उनके सेमिनार्स में शिरकत किया करता था। अब जब ये अपने टूर से फ्री होकर मक्का आता है, तो जब ये मक्का आया तो इससे पता चला कि यहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं, जो नबूवत का वादा करते हैं और जो कहते हैं कि मैं अल्लाह ताला का आखिरी कलाम लेकर आया हूँ। तो ये आया इसको तजस्सुस था जानने का, तो ये हज़ूर अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में आया। तो इसने देखा कि हज़ूर अलैहिस्सलाम तो कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे। तो इसने इस मौके पर कहा कि ये तो मैं पहले भी सुन चुका हूँ वाक़यात जो आप बयान कर रहे हैं, लिहाजा ये बाइबल और तोरा में भी मौजूद है, लिहाजा इसके बराबर तो मैं भी लिख सकता हूँ, इसके बराबर तो मैं भी किताब लेकर आ सकता हूँ। ये कोई अनोखी, ये कोई यूनिक आप बातें तो नहीं कर रहे, ये बातें तो मैंने पहले से भी सुनी है, लिहाजा इस पर तो मैं खुद भी लिख सकता हूँ। इस पर अल्लाह ताला की तरफ से ये अल्लाह वही आ जाती है कि कितनी बेशर्मीगी, कितनी बेहूदगी की इसने बात की है। अल्लाह ताला ने इस वक्त जितने डिसबिलीवर्स थे, जितने भी नॉन मुस्लिम्स थे, उनको क़यामत तक के लिए चैलेंज दे दिया कि सब के सब इकट्ठे हो जाएं, सब के सब इकट्ठे हो जाएं। कुरान करीम की एक सूरत के बराबर, एक चैप्टर के बराबर कोई चैप्टर लिख कर ले आएं, या चलो चैप्टर नहीं ला सकते, एक वर्स के बराबर, एक छोटी सी वर्स के बराबर ही कोई वर्स लिख कर ले आएं। लिहाजा उस वक्त भी वो सारे, उन्होंने पूरी पावर, पूरी स्ट्रेंथ जमा की थी, लेकिन फेल हो गए थे, नहीं लिख पाए। और ये क़यामत तक के लिए चैलेंज है। जितने भी नॉन मुस्लिम ये क्रिटिसाइज, ये आर्ग्यूमेंट पेश करेंगे, उन सब के लिए ये चैलेंज है। कुरान ने ओपन चैलेंज किया, लिहाजा कोई इस चैलेंज पर पूरा उतर ही नहीं सका और ना उतर सकेगा। लिहाजा अब जब उसने अपना फेलियर देखा, उनकी तो पावर फेल हो गई, वो तो ऐसी कोई एक वर्स भी लिख कर नहीं ला सके। इसके बाद उसने एक और अजीब व गरीब किस्म की बात कही और वो कहने लगा कि अगर ये अल्लाह ताला की तरफ से किताब है, अगर ये अल्लाह ताला की किताब है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं लिखी, तो फिर अल्लाह ताला आसमान से हमारे लिए पत्थरों की बारिश कर ले, अल्लाह ताला हमारे ऊपर अजाब को भेज दें। अब इसने दोबारा से चैलेंज कर दिया। अब आप जानते हैं कि एक नेचर का, एक कुदरत का ये कानून है, अल्लाह ताला का कानून है कि जब कोई रसूल किसी कौम में होता है, उसको गाइड कर रहा होता है, उसको प्रीच कर रहा होता है, तो उस वक्त तक उस कौम पर अजाब आ ही नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल। तो हुजूर अलैहिस्सलाम तो उनके दरमियान मौजूद हैं, आप तो उनको प्रीच कर रहे हैं, एक तरफ बड़े लोगों की तादाद इस्लाम कबूल भी कर रही है, तो लिहाजा इस वक्त सोसाइटी को कैसे तबाह किया जा सकता है, इम्पॉसिबल। तो इस वक्त इसने ये जो आर्ग्यूमेंट पेश किए, इसके बाद कुरान करीम की 10 वर्सेस, सूरह अनफाल की ये वर्स नंबर 30 के बाद वो भी वर्स नाजिल हुई जस्ट इसकी,
बदौलत, वर्स नंबर 31, 32 और नेक्स्ट मजीद कुछ वर्सेस, इसकी बदौलत जिसने आर्ग्यूमेंट पेश किए थे, लिहाजा वो फेल हो गया, अपने ईच एंड एवरी आर्ग्यूमेंट में फेल हो गया, और लिहाजा वो कुरान के बराबर कोई एक आयत, इसकी एक वर्स के बराबर कोई वर्स ना ला सके, तो लिहाजा अपना फेलियर देखकर फिर उसे नदामत ही हुई। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, होप सो कि आपको टॉपिक समझने में आसानी हुई होगी। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियोज़ में मज़ीद टॉपिक्स को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।